अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। ये रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना चल रहा है और अब आने वाला जो जुमा है तो इस जुमे को होली का त्यौहार भी है और ये जुमा रमज़ानुल मुबारक का प्यारा जुमा भी है। तो इस जुमे के अंदर होली का त्यौहार भी आ रहा है और जुमे की नमाज का वक्त भी जो हर जुमे को रहता है वही वक्त मुतय्यन इस जुमे को भी होने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर तरह तरह से इधर उधर से बयानबाजियाँ चल रही हैं कि होली का त्यौहार साल में एक मरतबा आता है और जुमा साल में 52 मरतबा आता है। जैसे कि तुमने संभल के सीईओ का बयान सुना होगा अनुज चौधरी का, कि उसने क्या बोला कि त्योहार तो हमारा होली का साल में एक ही मर्तबा आता है और जुमा तो साल में 52 मर्तबा आता है। तो अगर 52 मर्तबा जो चीज़ आ रही है, अगर उसमें एक मर्तबा में अगर कुछ देरी हो जाए या उसको आप शांति से या किसी भी तरीके से उसको संपन्न कर लो और हमारी होली के त्यौहार को खुले तरीके से होने दो, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन अब से पहले भी त्यौहार आते थे, अब से पहले भी जुमे के दिन भी होलियां आती थीं, लेकिन ऐसी बयानबाजियां अब तक नहीं सुनी गई। ये इतनी गाढ़ी और कट्टर बयानबाजी है कि बिल्कुल ऐसा सुनने में लगता है कि हाँ, ये सिर्फ एक तरफ से ही अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी पद पर रहता है तो वो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक समुदाय के लिए उसको वो पद मिला हो, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए उसको वो पद मिला करता है। तो ज़रूर उसको अपने पद का ख्याल रखते हुए ऐसा बयान देना चाहिए और ऐसी बात कहनी चाहिए ताकि तमाम लोग उसकी बातों को सुन करके खुश हो जाएं। और खुश होने वाली बात अगर जब आ ही गई तो आप सब लोग जानते होंगे कि बरेली शरीफ मरकज़ी अहले सुन्नत और सज्जादा नशी हुजूर सुबहानी मियाँ खां साहब क़िबला, आपने एक बड़ा बेहतरीन बयान जारी किया है और ये मुसलमानों की फितरत रही है, अब से नहीं बल्कि बरसों से ये मुसलमानों की फितरत रही है कि उन्होंने हमेशा शांति का पैगाम दिया है, हमेशा अमन व सुकून का पैगाम दिया है, हमेशा ऐसे काम किए हैं कि जिससे हिंदुस्तान के ऊपर कोई आँच नहीं आए। हमेशा उन्होंने अपने कदम को ऐसे बढ़ाया है कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की वजह से कोई ऐसा काम ना हो कि जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनामी का बाइस बनना पड़े, उनको बदनाम होना पड़े। हमेशा मुसलमान अपने भाईचारे को दिखाते हुए नजर आए हैं। आप बारहा ऐसी क्लिप्स और ख़बरें देखते रहते होंगे कि अभी महाकुंभ में जब मुसलमानों को बैन कर दिया गया तो वहाँ पर भी जब भगदड़ मची और लोग मारे गए तो वहाँ पर भी मुसलमानों ही ने उनकी मदद की, उनको खाना खिलाया, उनके रहने सहने का इंतज़ाम किया, अपनी मस्जिदों के, अपने मदरसों के, अपनी खानकाहों के दरवाज़ों को खोला, उनको वहाँ पर रुकने का पूरा इंतज़ाम दिया और आराम से उन्होंने रुक कर के वहाँ पर दिन गुजारे। लेकिन आखिर इन बातों को ये कब सोचेंगे कि हम मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर कितना अमन व सुकून चाह रहा है, लेकिन ये अमन व सुकून को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। जो हुजूर सुबहानी मियाँ सज्जादा नशी दरगाह आला हज़रत, उन्होंने जो पैगाम जारी किया है वो पैगाम ये है कि अब आने वाला जो जुमा है उसी जुमे को होली का त्यौहार भी है। तो होना ये चाहिए कि उस जो त्यौहार आ रहा है और जो जुमा आ रहा है तो हमें हरगिज़ ऐसी जगहों से या ऐसे रास्तों पर से होकर आप बिल्कुल ना निकलें कि जिन रास्तों पर होली खेली जा रही हो, और आप अपने जुमे को यानी जो जुमे की नमाज है उसको बढ़ा करके 2:30 बजे का वक्त कर लीजिए, ताकि जो उनकी होली सुबह से दोपहर तक रहती है वो भी अपने तरीके से होली को मना लें, अपने त्यौहार को मना लें, और आप 2:30 बजे अपने जुमे की नमाज को अदा कर कर सही तरीके से इस रमज़ान मुबारक के पवित्र महीने में आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत कर सकें, सर को झुका सकें। तो उस दिन जिनका त्यौहार है उनको भी मनाने दीजिए और आप अपने जुमे को भी कायम रखिए, लेकिन उसको 2:30 बजे आप अपनी मस्जिदों में अदा कीजिए। और आप हरगिज़ उन रास्तों से होकर मत निकलिए कि जिन रास्तों पर होलियाँ खेली जा रही हों, बल्कि आप अपनी पाकी का ख्याल रखते हुए, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते हुए आप उन रास्तों से निकल कर जाएँ कि जिन रास्तों पर होली का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा हो, होली नहीं खेली जा रही हो, और सुकून से आप अपनी नमाज अदा कर कर आएँ। और जो मस्जिदें रास्तों पर हैं, रोड पर हैं, और जहाँ पर होली का जुलूस निकला करता है, तो ख़ासकर उनके लिए भी एक पैगाम हुजूर सुबहानी मियाँ ने दिया है, और वो पैगाम ये है कि वो मस्जिद वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि वो
ایسے وقت پر بالکل مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر نہیں کھڑے ہو کہ جس وقت ان کی ہولی کا تیوہار نکل رہا ہو، ہولی کا جلوس نکل رہا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے کوئی ہولی کا رنگ تمہارے کپڑوں پر آ کر گر جائے اور کوئی وواد کا معاملہ سامنے آ جائے۔ بلکہ ایسی مسجدیں جو روڈ پر ہے تو وہاں پر آپ علماء کے مشورے سے کام لیجئے، اور ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھائیے کہ جس کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو بڑا ہی پیارا پیغام ہے، اتنے کٹر پنتی پیغام جو کہ سنبل سے نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس بیچ بھی مسلمانوں نے اپنے بھائی چارے کا اور امن و سکون کا پیغام دیتے ہوئے یہی بات کا اعلان کیا ہے، آپ اپنی مسجدوں کے جمعے کو 2:30 بجے کا کر لیجئے، ان کو ان کا تیوہار منانے دیجئے اور آپ اپنی نماز کو سکون سے ادا کیجئے۔ تو آپ تمام حضرات اس جو نوٹس بورڈ آپ کے سائٹ میں لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی پڑھیں اور اس کا ضرور خیال رکھیں، آنے والے جمعے کا اسی طریقے سے آپ جمعے کو ادا کریں، تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ایسا معاملہ سننے میں نہیں آئے کہ ہاں کسی وجہ سے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی ہونے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور سنتے ہوئے جائیں کہ یہ سائٹ میں جو فاطمہ اکیڈمی کا ایک اسٹیکر لگا ہوا ہے، تو آپ اگر یوٹیوب پر یا آپ فیس بک پر جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس فاطمہ اکیڈمی میں بہت ساری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو آپ اس میں جو بھی ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں اس QR کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی کتابیں دینا چاہتا ہے عالم کورس کی یا کوئی مطالعے کی کتابیں دینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس اسٹیکر پر دیے ہوئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور وہ فاطمہ اکیڈمی کے اندر اپنی جانب سے کتابیں بھی رکھوا سکتا ہے۔ جیسی آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حصے کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جو لوگ اس پر ڈونیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے چند دن میں ایک ویڈیو بنا کر کے ڈالوں گا کہ آپ سب دیکھیں گے کہ کس کس نے کتنا ڈونیٹ کیا ہے، اور کون کون ایسے لوگ ہیں کہ جو اس میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مسلم بچیاں وہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور مرتد ہونے سے بچتی رہیں، شریعت مصطفیٰ کو سیکھیں، دین مصطفیٰ کو سیکھیں اور صحیح طریقے سے اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر فرمائیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔